स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI सेकेंड ईयर CBT एग्जामिनेशन के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये क्लास होगी। आप सभी को पता है सेकेंड ईयर में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग ग्रुप के होते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। मैकेनिकल ग्रुप में आपका फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सब कुछ कवर होता है। MMB का एक अलग ग्रुप है, ठीक है। टोटल 4-5 ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का अलग ग्रुप है। तो यहाँ पे सभी का RAC का अलग ग्रुप है, उसके अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको आने वाले टाइम में डेली बेसिस पे अलग अलग ट्रेड की क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। ये इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन की हम क्लास करने वाले हैं। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास 1 होगी, इसके बाद एक क्लास 2 होगी। इन दो क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो CBT परीक्षा के लिए स्पेशली इनको हमने डिज़ाइन किया है। और प्रीवियसली जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यही क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपके आसानी से 12 में 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे। मतलब आप पूरे 6 क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से सही कर पाएंगे। इसके पहले WCS सेकेंड ईयर की क्लास हमने करा दी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी ग्रुप का हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। एंड साथ ही साथ थ्योरी की प्लेलिस्ट और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है चैनल पर, उसे आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास आपकी बहुत जल्द चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। साथ में कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सअप चैनल और साथ में प्ले स्टोर ऐप की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में जाके ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज़, और अपनी CBT एग्ज़ाम की तैयारी को एक नया ऊंचाई दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल ग्रुप से अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़रूर देखिएगा। अपने सभी साथियों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप सबका, जिसमें आप देखेंगे व्हिच डिवाइस इज़ यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप अ मोटर। एक मोटर को चालू करने और बंद करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्लिप रिंग, स्टेटर, स्टार्टर या रोटर। तो राइट आंसर यहाँ पे स्टार्टर। जो स्टार्टर होता है किसी मोटर को स्टॉप करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक ऑफ एक ऑन की बटन होती है, जिस पे आप ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो वो चलती या बंद होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज्ड फॉर माइक्रोफोन जनरल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य जनरल, ठीक है, के लिए प्रयुक्त प्रतीक को पहचाने। मतलब इन चिन्हों में माइक्रोफोन जनरल यानी सामान्य माइक्रोफोन का सिंबल कौन सा है? तो सामान्य माइक्रोफोन का सिंबल आपका ये वाला होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य माइक्रोफोन का यही सिंबल है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो ज़रूर आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसका PDF भी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। एंड व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेलीग्राम पे आए दिन देखिए बैन वगैरह लग रहा है, तो आप व्हाट्सअप चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट मिस नहीं होगी। आने वाले टाइम में जब आप पास आउट हो जाएंगे, जॉब्स की अपडेट, उनके सिलेबस, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, वो सब भी आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर मिलती रहेगी यूट्यूब के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट रेगुलेट्स द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन। स्वचालित आयरन, आयरन मतलब आप समझ रहे हैं जिससे आप कपड़े आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, में कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है? हीट को कौन कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक आयरन में? एस्बेस्टस सीट, प्रेशर प्लेट, थर्मोस्टैटिक स्विच या हीटिंग एलिमेंट। अब हीटिंग एलिमेंट तो हीट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में राइट आंसर क्या है? थर्मोस्टैटिक स्विच, ठीक है। थर्मोस्टैटिक स्विच ही है जो ऑटोमेटिक आयरन में हीट को क्या करती, रेगुलेट करती। आप एक उस पर सेट कर देते हैं, उतनी हीट पहुँचती है, ऑटोमेटिक वो कट हो जाती है, ठीक है। थर्मोस्टैटिक स्विच का ही काम है, वो तुरंत वहाँ पे कट हो जाएगा। उसके बाद फिर से जब वो टेम्परेचर उस एक रेंज तक गिर जाएगा तो वापस से वो ऑन हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने देखा भी होगा थर्मोस्टैटिक स्विच में ऐसे सीरियल नंबर बने रहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आयरन के केस में आप देखते हो उसमें अलग अलग कपड़ों के नाम लिखे रहते हैं कि इस कपड़े के लिए इतने पे सेट करें, इसके लिए इतने पे सेट करें। कुछ इस तरह से वो लगी होती है आपके आयरन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेट। इस गेट का आपको नाम बताना है, क्या है ये? गेट के सिंबल्स हैं, अलग अलग गेट होते हैं ना, उसके ये क्या हैं? लॉजिक गेट जो होते हैं उनके ये सिंबल्स हैं। तो इस गेट को क्या कहते हैं? नॉट गेट, एक्सनॉर गेट, एंड गेट या आर गेट। तो ये एक्चुअल में आपका है एंड गेट। अलग अलग गेट का एक बार आप सिंबल देख लीजिए, आर गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट। जब यहीं पे एक इस तरह गोल हो जाता है नैंड गेट हो जाता है, एक्स आर, ठीक है, एक्स नॉर, बफर और नॉट गेट, ठीक है। तो ये कुछ गेट्स हैं जिनको आप लोग जरूर जानते रहिए। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं, एक एंड, एक नॉट और एक कई बार नॉट या आर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी के प्रतीक को पहचानना है। ये समझ लीजिए आपकी एक तरह की जीरो टू हीरो भी से आप कह सकते हैं इस क्लास को। इसको आप मास्टर क्लास भी कह सकते हैं, मैराथन भी, जो कहना है कह लीजिए, क्योंकि आपको इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा अगर आप इन दोनों पार्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि बैटरी का सिंबल क्या है। तो बैटरी का सिंबल इसमें कौन सा है आपका, पहले नंबर पे जो है ना प्लस और माइनस दो बना, ये आपके बैटरी का सिंबल है। ठीक है, कई सेल को मिला के क्या बनती है, एक बैटरी। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, लैंप का है, ये आपका रेजिस्टेंस वगैरह का सिंबल दिया गया है। तो राइट आंसर हो गया आपका फर्स्ट नंबर ए, ये किसका सिंबल है, बैटरी का। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बैटन होल्डर इन द फॉलोइंग पिक्चर। इनमें से बैटन होल्डर को पहचानना है। देखिए कई बार आप क्या करेंगे, इसको सही लगा देंगे, एक्चुअल में है दोनों बैटन होल्डर, लेकिन चूंकि सिर्फ बैटन होल्डर पूछा है तो आप इसको सही लगाएंगे। अगर इंक्लाइंड बैटन होल्डर पूछता तो आप इसे लगाते। ठीक है, क्योंकि ये 45 डिग्री पे लगभग क्या है, झुका हुआ है। तो यहाँ सिर्फ बैटन होल्डर पूछा है तो आप इसे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए को सही लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे हमेशा पूछा जा रहा है, लगभग हर पेपर में आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज़ द सिंगल पोल एमसीबी। एमसीबी आप सबको पता है। ठीक है, ट्रिप हो जाती है यहाँ से, ये इसका दिया रहता है स्विच, आप इसको अप करते हैं तो ऑन रहता है, अगर कुछ ऐसा फॉल्ट आता है तो क्या होती है, ट्रिप कर जाती है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। तो यहाँ कह रहा है सिंगल पोल कौन सा है, तो ये जिसमें सिंगल स्विच इस तरह लगी है ये आपकी क्या है, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल एंड 4 पोल एमसीबी इस तरह की हैं। तो ये सिंगल पोल एमसीबी है आपकी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म। अब इस वेव फॉर्म को आपको पहचानना है कि ये क्या है। तो ये क्या है, साटूथ वेव, स्क्वायर वेव, साइन वेव या ट्रायंगुलर वेव। तो ये है आपका साइन वेव। क्या है, साइन वेव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो स्क्वायर वेव होती है वो कुछ इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो साइन वेव आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एसी करंट जो होता है इसी साइन वेव फॉर्म में चलता है, अल्टरनेटिंग करंट। अगला क्वेश्चन है बार बार पूछा जाने वाला, व्हिच इज नोज प्लायर। नोज प्लायर कौन सा है, 1 2 3 4 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए ये है आपका नोज प्लायर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नोज प्लायर का यूज़ कहाँ होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो नोज प्लायर का यूज कहाँ होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एक एक लाइन में। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हथौड़ा इसमें से कौन सा है, ये तो मैलेट है, ये आपका क्ला हैमर है, ये आपका क्रॉस पिन हैमर है, ये आपका बॉल पिन हैमर है। जिसके ऊपर इस तरह बॉल बनी है वो बॉल पिन है, यहाँ अगर एक क्रॉस में है तो क्रॉस पिन हैमर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका बॉल पिन हैमर है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज फोटो डायोड। अब इसमें फोटो डायोड का सिंबल कौन सा है वो आपको बताना होता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है। तो आपका फोटो डायोड का सिंबल ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जिसमें इस तरह से एरो इनवर्ड हो, मतलब अंदर की तरफ हो, उसे हम लोग कहते हैं फोटो डायोड। और जिसमें ऐसे बाहर की तरफ हो उसे हम लोग बोलते हैं एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एरो अंदर की तरफ है तो क्या हो गया आपका फोटो डायोड। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं व्हिच इज प्रोटेक्टिव डिवाइस। इसमें से सुरक्षात्मक उपकरण क्या है। सुरक्षात्मक उपकरण मतलब होता है कहीं ओवर करंट हो, कुछ भी हो, तो आपके सारे जो उपकरण हैं वो सुरक्षित हो जाएं और कोई एक चीज़ हो जो उसे सेव करे, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्यूज। क्या कहते हैं, फ्यूज। सर्किट में फ्यूज का लगा होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ओवर करंट से आपके घर की डिवाइसेस की सुरक्षा करता है। ठीक है, अब फ्यूज कई तरह के होते हैं, इनको जान लीजिए। एडिशनल हम इसलिए बता दे रहे हैं ये क्लास आपको सिर्फ ITI पास कराने के लिए ना रहे। आप जब एडिशनल चीज़ें देखते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस का आंसर और जल्दी सही बैठता है। अब टाइप ऑफ फ्यूज अगर आप देखें तो ग्लास फ्यूज आते हैं, HRC फ्यूज भी आता है, किट कैट फ्यूज आता है जो जनरली हम लोग लगा देते हैं ना, घरों में लगा होता है, बॉटल फ्यूज आता है, रिसेटेबल फ्यूज आते हैं, ब्लेड या ऑटोमोटिव फ्यूज भी आते हैं जो सर्किट वगैरह में लगे रहते हैं, पुश करके लगा देते हैं। यहाँ देखें तो एक्सपल्सन फ्यूज़, DO फ्यूज, HG फ्यूज़, थर्मल फ्यूज, माइक्रो फ्यूज, सेमीकंडक्टर फ्यूज, कई तरह के होते हैं। ठीक है, जनरली आपने इन सबको देखा भी होगा। तो फ्यूज जो होता है आपका एक तरह का प्रोटेक्टिव डिवाइस यानी सुरक्षात्मक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज अ सिंबल ऑफ DC मोटर। DC मोटर का प्रतीक कौन सा है। अब यहाँ DC मोटर का प्रतीक कौन सा होगा, सबसे पहले तो मोटर का प्रतीक समझो, जहाँ M लिखा हो ऐसे गोल बनाओ, मोटर हो गया। अब नीचे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि DC करंट जो होता है सीधी रेखा में चलता है इस तरह से, तो DC मोटर हो गया। नीचे अगर इसके ऐसे कर्व बन जाए तो AC मोटर हो गया, G हो गया तो ये जनरेटर हो गया, ये हो गया आपका तो O मीटर हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर
ए मोटर, ठीक है, डीसी मोटर का सिंबल यही वाला है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर। जो लाइन इंसुलेटर्स होते हैं उनका मटेरियल क्या होता है, मतलब वो किस सामग्री के बनाए जाते हैं। लाइन इंसुलेटर आप सबने देखा होगा, जो बिजली के वायर वगैरह खींचे रहते हैं पोल टू पोल, उन सब में आपको लाइन इंसुलेटर देखने को मिलता है, ट्रांसफार्मर के पास भी और जगहों पे भी। तो उनका काम क्या है बेसिकली, किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के, पोर्सलिन क्ले, कॉपर एंड रबर। किसके हैं, तो पोर्सलिन क्ले के बने होते हैं। कुछ इस तरह से आपने लाइन इंसुलेटर्स देखे होंगे, अलग अलग टाइप के होते हैं, साइकिल टाइप भी होता है, एक स्टे टाइप का होता है, पोस्ट इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, ठीक है, डिस्क इंसुलेटर, कई तरीके के होते हैं। तो ये किसके बने हैं, पोर्सलिन क्ले के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्विच इन द गिवन पिक्चर। इस स्विच को आपको पहचानना है, कौन सी स्विच है ये, टॉगल स्विच, टम्बलर स्विच, फ्लक्स टाइप स्विच या इंटरमीडिएट स्विच। ये एक्चुअल में एक तरह की इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्विच होती है, इसको हम लोग बोलते हैं टम्बलर स्विच। क्या बोलते हैं, टम्बलर स्विच। ऑप्शन नंबर 15 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द 3 पिन सॉकेट। आपको 3 पिन का इसमें सॉकेट का सिंबल कौन सा है वो पहचानना है। 3 पिन सॉकेट का सिंबल आपका ये है, 2 पिन का सिंबल ये है। राइट आंसर आपका कौन सा है, 3 पिन सॉकेट का सिंबल ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज लेस देन 250 वोल्ट इज कॉल्ड। अब 250 वोल्ट से कम का अगर कोई वोल्टेज है तो उसे हम क्या कहेंगे। दो तरह के वोल्टेज होते हैं, आप सबने सुना होगा, एक HT और एक LT। हाई टेंशन यानी हाई वोल्टेज, लो टेंशन यानी लो वोल्टेज, दो बोला जाता है। तो यहाँ पे 250 वोल्ट अगर उससे कम है या 250 वोल्ट तक, उसको हम लोग बोलते हैं लो टेंशन। क्या बोलते हैं, LT लाइन या लो टेंशन लाइन उसको बोलते हैं। LT, MT, HT, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन, कई एक 4 यहाँ पे कैटेगरी दी गई है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, LT यानी लो टेंशन लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विच इज द नॉट गेट इन द फॉलोइंग पिक्चर। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि नॉट गेट में क्या होता है, इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ एक ये सर्कल, ये हो जाता है आपका नॉट गेट, ये आपका एंड गेट, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, नॉट गेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज AC अमीटर। अमीटर क्या होता है, विद्युत धारा नापने के काम आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि AC अमीटर कौन सा है। AC यानी अल्टरनेटिंग करंट। अभी हमने आपको बताया ना कि कोई भी सिंबल, जैसे अमीटर का सिंबल क्या है, ये है। अब इसके नीचे ऐसे बन गया तो DC और ऐसे हो गया तो AC, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, AC अमीटर का सिंबल हो गया। ये आपका वोल्ट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, ठीक। HZ माने क्या होता है, हर्ट्ज में हम लोग क्या नापते हैं, फ्रिक्वेंसी मेजर करते हैं ना, तो ये फ्रिक्वेंसी मीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द AC वोल्टेज। वोल्टेज, AC वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए AC वोल्टेज वर्ड बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ वोल्टेज घटाने बढ़ाने लिखा जाए तो कहीं ना कहीं सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि जो आपका यहाँ राइट आंसर है, वोल्टेज को घटाता है बढ़ाता कौन है, ट्रांसफार्मर। कौन बढ़ाता है घटाता है, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर हमेशा AC वोल्टेज पर ही काम करता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है किस वोल्टेज पे काम करेगा, AC DC जो भी है, तो सिर्फ AC पे काम करेगा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, वो DC में वर्क ही नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर में आप सबको पता है 2 कॉइल होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। उसी की बेसिस पे अलग अलग इसका कैटेगरी है, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाया जाता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को घटाता है एंड करंट को बढ़ाता है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो गया, ट्रांसफार्मर, ठीक है। कुछ इस तरह के ट्रांसफार्मर कई तरह के होते हैं, आपने देखे भी होंगे। ऊंचाई या आपचाई हिंदी में बोलते हैं, वैसे स्टेप अप या स्टेप डाउन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, ट्रांसफार्मर। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चंस आपके क्लास 1 में। अगली क्लास में 20 और क्वेश्चन हम कराएंगे, और इन्हीं 40 क्वेश्चन में से आपको बहुत आसानी से आपके 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले एक मैराथन या 0 टू हीरो सीरीज भी हम करा देंगे इन 40 क्वेश्चंस में से, जो और ज़्यादा एकदम इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको। बाकी इन 40 को अगर आप कर लेते हैं तो आपको 6 क्वेश्चंस इन्हीं में से मिलने वाले हैं, और बहुत आसानी से 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ सही कर लेंगे। WCS की क्लास देख लीजिए, 6 क्वेश्चन वहाँ आप सही करके 12 नंबर पा जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके 24 नंबर हो जाएंगे। अब आपकी रही बात थ्योरी 38 नंबर की, उसे आप लोग पढ़िए प्लेलिस्ट से। आप 38 में आसानी से अगर 25-30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से 90-92% के आसपास अपना रिजल्ट बना लेंगे। प्रैक्टिकल और सेशनल आपको अगर अच्छा
मिल जाता है, जनरली सभी को मिला ही रहता है, तो उस केस में आपका परसेंटेज अच्छा बन जाएगा। तो पूरी क्लास को देखिएगा, सेकंड क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी चैनल पे। बाकी अन्य ट्रेड जो हैं उनकी भी क्लासेज यहाँ पे आएंगी, तो अपने सभी दोस्तों के साथ और किसी भी ट्रेड में हो ज़रूर वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे उन सब की भी यहाँ पे हेल्प हो सके एंड हमारे साथ सभी जुड़ भी सकें। आने वाले टाइम में आपको जॉब्स की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट हमेशा अभी मिलती रहती, आगे भी मिलती रहेगी, तो आपका कोई इन्फॉर्मेशन भी आपसे छूटेगी नहीं ITI पास आउट होने के बाद भी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।